आ बेटे, आजा। अच्छा हुआ तो आ गया बेटे। मम्मी, बहुत दिनों से आपसे मिलने का मन कर रहा था। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी बेटे। आखिर को आना ही पड़ा ना तुम्हें। उस दिन बहुत समझाने की कोशिश की थी मैंने तुम्हें, लेकिन उस मोहन और पद्मा के चक्कर में ये हमें छोड़कर चल दिया था। मैं अभी भी उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर? मैं अपनी मम्मी से मिलने आया। अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तुम जिंदगी की सख्तियों को झेल सकते हो। एक ना एक दिन तुम्हें जरूर। वो दिन कभी नहीं आएगा माय डियर फादर, क्योंकि मैंने मुश्किलों का सामना करना सीख लिया है। इतने दिन के बाद मिलने के लिए आया है, और आप भी। अगर अपने बेटे से मिलने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर मिल लिया करो। मुझे इसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इससे पहले कि मैं इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं, कह दो कि चला जाए यहाँ से। नहीं, संजय, संजय रुक जाओ। संजय, संजय रुक जाओ। सीता, सीता, सीता। क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया सीता। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। यहाँ दर्द है? जी नहीं। और इस तरफ? यहाँ बिल्कुल नहीं है। एक्सक्यूज मी। यस। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपके कैबिन में गई थी, पता चला आप यहाँ हैं तो मैं यहीं आ गई। कोई बात नहीं राधा, बोलो क्या बात है? वो बरखा की सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आपने कहा था कुछ बताने वाले हैं आप। ओहो, मैं तो भूल ही गया। हाँ, तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है बरखा के बारे में। तुम जरा यहीं रुको, मैं रिपोर्ट्स लेकर आता हूँ। जी। हाय। हाय। बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। मेरा नाम राधा है। ओह, और मेरा नाम सोनल है। क्या आपके कोई रिश्तेदार एडमिट है यहाँ पर? एक फ्रेंड है मेरी, उसी की देखभाल कर रही हूँ। ओके। आपको क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओह, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। वैसे आपकी देखभाल कौन कर रहा है यहाँ? कभी कभी मेरे डैडी आ जाते हैं और कभी मेरे सर। कोई और नहीं है घर पे? जी नहीं, मेरे डैडी के सिवा मेरा कोई नहीं। बहुत देर हो गई है, डॉक्टर साहब आए नहीं हैं, मैं उनसे वहीं मिल लेती हूँ। ओके, बाय। एक्सक्यूज मी। जी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वक्त मिले तो फिर आइएगा। जरूर आऊंगी। बाय, टेक केयर। बाय। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब मीता और उसके बच्चों का क्या होगा? खून की चिंता तुम मत करो, खून संभालने वाला है रमाकांत। मैं आपका दर्द समझती हूँ। इस वक्त आपके दिल की हालत क्या होगी वो भी जानती हूँ। समझ नहीं आ रहा इन हालात के लिए किसे दोष दो किसको नहीं। किसी को दोषी ठहराने से क्या हालात सुधर जाएंगे? तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं क्या करूं? हालात का सामना कीजिए और हो सके तो इस दुख को भूलने की कोशिश कीजिए। भूलना इतना आसान नहीं है सीता, क्योंकि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे साथ धोखा हुआ है या मेरा घर छिन गया। दुख तो इस बात का है कि मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया। सबने मिलकर मेरे साथ धोखा किया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबने। आप अपने आप को संभालिए, भगवान पर भरोसा रखिए।
इसका मतलब सब ठीक है ना डॉक्टर? यस, शी इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन क्या? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको सोनल की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। डर ही गया। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मैं एक्स्ट्रा केयर की बात इसलिए कह रहा हूँ कि घाव अभी ताजा भरे हैं और इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। डोंट वरी डॉक्टर, हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। गुड। डॉक्टर, क्या सोनल को घर ले जा सकते हैं? बेशक, वो पूरी तरह तंदुरुस्त है। बस एक बात का ख्याल रखिए कि वो कोई भी काम ऐसा ना करे जिससे किसी भी किस्म का स्ट्रेस पहुंचे। अभी उसे आराम की सख्त जरूरत है। हम लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे डॉक्टर। गुड। तो फिर कब ले जा सकते हैं हम लोग सोनल को? मेरी तरफ से अभी ले जाइए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। ओके, दैट्स ऑलराइट। ये क्या सीमा, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? तैयार होके मुझे कहाँ जाना है? लंच के लिए। लंच के लिए? ओ कम ऑन सीमा, विजय तुम्हें लेने आता ही होगा। जाओ जाकर तैयार हो जाओ। मुझे कहीं भी नहीं जाना है। एंड नाउ प्लीज लीव मी अलोन। अरे ये क्या कह रही हो सीमा तुम? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं बच्ची नहीं हूँ, समझ गए आप? एंड नाउ प्लीज डोंट फोर्स मी। ये बात तमीज से बात करो। अपने बाप से इस तरह से बात की जाती है? किससे कितनी रिस्पेक्ट देनी है या किससे किस तरह पेश आना है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। देखो, तुम उस हरामजादे सूरज की जबान में बात मत करो मुझसे। उसने भड़का दिया है तुम्हें। आप सूरज को खामखा गाली मत दीजिए। मैं खामखा गाली नहीं दे रहा हूँ, वो है इस काबिल, फ्रॉड है वो। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है डैड? आप एक चोर, धोखेबाज और 420 इंसान। सीमा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि जो मैं कहता हूँ तुम करो, वरना क्या कर लेंगे आप? मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो, समझी? आओ पूरा बेटा आओ। ये है तुम्हारा नया घर। इस तुम्हारे घर में तुम सबका स्वागत है। पिताजी, पूरब ने कही थी बहुत छोटा घर है, लेकिन ये तो बहुत बढ़िया घर है। पिताजी, लेकिन ये सब फर्नीचर? बेटे, वो पुराना फर्नीचर मैंने भेज दिया। मैं नहीं चाहता था कि उस घर की कोई भी चीज यहाँ आए। नए घर के लिए नया फर्नीचर ऑर्डर कर दिया। कैसा लगा तुम्हें ये घर? हैं? एक मिनट। रामकली, रामकली, आओ आओ। देखो तो बच्चे आ गए। रामकली, ये गंगा है हमारी बहू। और गंगा बेटे, ये है रामकली मेरी दोस्त, मेरी हमदर्द। इसी ने इस घर को सजाया संवारा है। अरे आओ बेटे अंदर, बेडरूम तो तुम देखो। आओ आओ देखो, मेरा बेडरूम, तुम्हारा बेडरूम। आओ। ये आपको पहचान नहीं पा रही। हमारी पहचान ही कहाँ हुई अभी तक? ये जो गंगा है ना, ये मेरी भतीजी है। बल्कि भतीजी क्या है, मेरी बच्ची है। मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। अब तो हम आ गए, हमारी आपकी पहचान तो अब शुरू होगी। हेलो सोनल। अरे राधा जी, आप आइए ना प्लीज। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मुझे तो छुट्टी भी मिल गई है। अच्छा? जी हाँ। किसी का इंतजार कर रही हैं? जी नहीं। आपकी आंखें तो बता रही हैं कि आपको बेताबी से किसी का इंतजार है। दरअसल मैं अपने सर का इंतजार कर रही हूँ। I see। खैर आप बताइए, आपकी फ्रेंड को कब छुट्टी मिल रही है? हाँ, उसे तो अभी वक्त लगेगा, काफी कमजोर है वो। ओह आई सी। अच्छा, आपकी फ्रेंड को छुट्टी मिलने के बाद आप मेरे घर आएंगी ना? हाँ जरूर आऊंगी। काफी बेताबी से इंतजार है आपको अपने सर का। लगता है कुछ खास है वो। हाँ, कुछ खास ही शख्सियत है उनकी। आपके लिए कुछ ज्यादा ही खास लगते हैं वो। नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा क्यों लगा आपको? आपकी आंखें बता रही हैं। अब मुझसे कुछ मत छुपाइए। हाँ, आपको प्यार है उनसे? अरे आप शर्मा रही हैं। जी हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो? नहीं, उनकी नजरों में हमारा रिश्ता तो सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का ही है। वेल सोनल, अगर वो आपसे प्यार नहीं करते हैं तो आपको यहाँ देखने क्यों आते हैं? शायद वो मेरे इस एक्सीडेंट के लिए अपने आप को कसूरवार मानते हैं, इसीलिए अपना फर्ज निभाने आ जाते हैं। डोंट वरी सोनल, अगर आपका प्यार सच्चा है तो उन्हें आपके हक में फैसला करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ, घर आना मत भूलिएगा। नहीं, जरूर आऊंगा। बाय। पूरब बेटे, कहाँ जा रहे हो बेटा? पिताजी मैं अस्पताल जा रहा हूँ। माँ अस्पताल में है और हम इस नए घर में ऐश कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम नाहक ही परेशान होते हो बेटे। तुम अपनी माँ की चालों से वाकिफ नहीं हो। पहले वो सबको अपने हमदर्दी के जाल में फंसा लेती है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसका पति हूँ बेटे। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें बहुत पते की बात बता रहा हूँ बेटा। पहले वो तुम्हें अपने हमदर्दी के जाल में फंसाएगी, फिर इस घर को बेचने के लिए कहेगी, फिर जनार्दन को वापस लाने के लिए कहेगी। बोलो, क्या तुम चाहोगे कि जनार्दन वापस इस घर में आ जाए? नहीं, माँ कभी ऐसा नहीं करेगी। बोले मत बनो बेटे, ये जनार्दन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पहले मीता को हम सब के खिलाफ भड़काएगा। और तुम तो जानते ही हो, मीता तुमसे शुरू से नफरत करती है। बेटे, अगर इस वक्त तुम उसके सामने झुक गए ना, तो ये तुम्हारी और मेरी सबसे बड़ी हार होगी। हाँ बेटे। Excuse me. लंबी सांस लीजिए। गुड। बहुत अच्छे। अब आप बिल्कुल ठीक हैं और 2-3 घंटों में घर जा सकती हैं। और हाँ, आप लोग इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जी जी। 1 मिनट इधर आइए जरा। इनके सामने कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो इन्हें पसंद ना हो। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? जी डॉक्टर। इनका बीपी लो है, मैं नर्स को भेज देता हूँ, इन्हें इंजेक्शन दे देगी। उसके बाद ये कुछ घंटों के लिए आराम कर सकेंगे, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ओके, आई विल सी यू लेटर। थैंक यू। भाई, माँ को कहाँ ले जाएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, जाएंगे कहाँ? ए भाई, मोहन भैया के यहाँ चले? धीरज, ख्याल तो ठीक है, लेकिन हम 3 लोग वहां सेटल कैसे हो पाएंगे? क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है भैया। पूरा भैया के नए फ्लैट में चले। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। माँ, माँ प्लीज प्लीज आप सो जाइए, लेटिए, रिलैक्स प्लीज। धीरज, मैं वहां नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, वहां नहीं जाइए, बस कहीं और चले जाइए। हाँ, चिंता मत करो माँ, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हाँ माँ, आप रिलैक्स कीजिए प्लीज, प्लीज माँ प्लीज।
ये आप दोनों रख लीजिए। थैंक यू सर। मोहन जी, तुम प्लीज सोनल को घर तक छोड़ देना, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है। मैडम, मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है, पेमेंट्स मैंने कर दी हैं, तुम याद से रिपोर्ट्स लेते हुए आना। ओके, थैंक यू। ओके, बाय डैडी। अरे सोनल, जा रही हैं आप? हाँ, मैं तो जा रही हूँ। आपके डैडी आए थे आपको लेने? हाँ, वो आए थे मगर उन्हें किसी काम से जाना पड़ा, तो इसलिए मैं अब सर के साथ जा रही हूँ। ओह, आपके सर आ गए फाइनली? आइए ना, मैं उनसे मिलवाती हूँ आपको। ये? हाँ, ये। Excuse me, sir.